माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मिलेगी आपको जैसा भी आप ये लीजिए लीजिए आइए बैठ जाइए माइक ले माननीय बहनों और भाइयों को हम सबका नमस्कार है। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इस चैरिटेबल संस्था का जो आज कार्यक्रम है वो माह भी बहुत पवित्र है। हनुमान जी स्वयं इस समय लखनऊ की धरती पे पधारे हुए हैं और उनकी कृपा ने हर किसी को स्वतः पूड़ी, सब्जी, मिठाई, आइसक्रीम, जो इस तरीके के जो भंडारे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि लखनऊ कितना अपने में कीमती है। ये लखनऊ जहाँ आपका भाग्य नाम अब हमेशा ही प्रकाशित रहेगा क्योंकि आप लखनऊ की धरती पे हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आज का दिन है और शनिवार का दिन है और सबसे धीमे चलने वाला हमारा शनि ही है, जिसे शनि शनि कहा जाता है। तो हमारा कार्यक्रम भी भले ही जो ये चैरिटेबल संस्था है ये भले ही शनि शनि धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन कहते हैं धीमे चलती हुई चींटी भी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। तो ये भी पार कर जाएगी। और मेरी तो वैसे कोई तैयारी थी नहीं और मैंने कोई ऐसा वो कुछ वो भी नहीं किया। तो वंदे मातरम हमारा एक देश के प्रति एक वो है, आप सब भी गाएं क्योंकि आप सबको भी वंदे मातरम बोलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जब तक भारत के अपने होने की भावना नहीं होगी तब तक हम बाकी किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल सुशोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम परिणाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, जगदीश जी का आग्रह था कि वैसे तो बड़े बड़े यहाँ पे बहुत ज्ञानी जन बैठे हुए हैं जो बहुत विद्वान भी हैं, तो हम अंधों में काने राजा तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हों वहाँ पे थोड़ा सा अपने को सोचना भी पड़ता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जो सही बोले अच्छा लगे वो ले लीजिए, जो नहीं अच्छा लगे उसे जाने दीजिए। तो आज का हम लोगों का जो पर्यावरण का जो हमारा मेन मुद्दा है, मैं गोमती नगर से इसीलिए आई हूँ विशेष रूप से कि पर्यावरण असल चीज़ तो सबसे पहले हमको इसका अर्थ ही समझना होगा कि पर्या प्लस आवरण, पर होता है दूसरा, आवरण होता है जो हमने ओढ़ा है। तो हमारे चारों तरफ आवरण किस चीज़ का है? हमारे 5 चीज़ों का, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। इन सब के प्रति हमारी जो ड्यूटी बनती है
वही हमारे पर्यावरण कहलाता है। अगर हमने सिर्फ पेड़ तो लगा दिया लेकिन बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं गया तो हमने पर्यावरण की कद्र नहीं करी। तो हमको हर चीज़ के मामले में पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह देखना है। और इसमें विशेष आग्रह मेरा नारियों से। इसी बात पे एक छोटा सा मैं चुटकुला कह देती हूँ कि ये कहा गया कि हर चीज़ नारी से क्यों कही जाती है, पुरुष से क्यों नहीं कही जाती है, जबकि नारियां तो बड़ी समझदार होती हैं। बवाल तो वैसे पुरुषों ने ज़्यादा मचा रखे हैं। कोई मेरी बात अन्यथा ना ले, ये एक सार्वजनिक बात है। यहाँ तो जो बैठे हैं वो सब एक लिटरेसी को वो करते हैं, अवगत करते हैं, लेकिन जब औरतों को कही गई है तो ये कहा गया कि फीमेल में कौन है, मेल, फीमेल में मेल है ना, और शी में भी मेल है, और वोमेन में भी कौन है, मैन है। तो आदमी कहीं ना कहीं है, औरत नहीं। हर जगह तो वो उसमें बैठा हुआ है, तो उसे अलग से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहले अग्रणी भी नारी को ही किया गया है कि वो आगे आगे चलेगी और वो धर्म को स्थापित करेगी। पुरुष का कार्य दिया है घर के संचालन का, स्त्री को दिया है घर के में संस्कार, और उसके कि सबसे पहले हम लोग के अपने घर ही दूषित हैं। हम बाहर तो प्रदूषण दूर कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पर क्या होगा पेड़ लगाने से? पेड़ लगाने से क्या होगा? यही तो होगा बस कि हवा चलेगी, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, पर ऑक्सीजन मिल जाना ही हमारी जिंदगी नहीं है। हमारा सबसे पहले कदम हमारे अपने घर में है। अगर हमारे घर में चिराग तले अंधेरा है तो हम बाहर उजाला नहीं कर पाएंगे। हम तो पहले ही कदम पे खुद ही गिर जाएंगे। जो खुद गिरा है वो दूसरे को कैसे उठा सकता है? तो पहला कदम हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले जब वो नहाते हैं सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि पानी की कितनी वैल्यू है, पानी कितना कीमती है। आप जब कहीं जाते भी हैं तो पानी उतना ही मांगे जितना आपको प्यास है। आप ना गिलास भर लेके उसको जूठा करके छोड़ दें, क्योंकि ये पानी का अपमान भी है। पानी साकार ईश्वर है, हमारे अंदर 70% है, जीवन है वो हमारा, और हम जब उसे नाली में बहा देते हैं तो हम अपना धन, अपना ज्ञान, अपना सम्मान सब बहा देते हैं। तो पानी का सबसे पहले बहुत जल्दी संरक्षण बहुत जरूरी है। हम लोग 2-2 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन को ना इस्तेमाल करें, हम लोग अपने हाथों से धोएं। इस यही वजह है कि आजकल नारियों में बहुत ज़्यादा उंगलियों में और उनकी कलाइयों में दर्द होता है, क्योंकि वो हर काम को मशीन से करती हैं। जब आपके शरीर की मशीन नहीं काम करेगी तो ये मशीन तो जाम होगी। तो ये हम नारियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम हर चीज़ को देखें। और पेड़ अगर हमारे पास नहीं जगह है, नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम उन संस्थाओं को जो इस कार्य में आगे बढ़ी हैं हम उनको सहयोग करें कि कभी खाद के लिए, कभी पेड़ के लिए, कभी पानी के लिए हम उनका मनोबल इतना ऊपर बढ़ा दें कि उसमें हमारी सहभागिता हो जाए। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और बाकी तो अभी सब आप इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और आप सबसे ही मेरा वो है कि आप सब एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम करेंगे तो पर्यावरण अपने आप शुद्ध होगा। अशुद्धता इसी से आ गई है क्योंकि प्रेम जीवन में खत्म हो गया। हर आदमी सिर्फ अपने लिए जी लिया है। तो प्रेम का मतलब है इश्क से कोई ख्वाहिश नहीं साहब, मतलब है इश्क से कोई ख्वाहिश नहीं साहब, पा लेना ही इश्क नहीं, फना हो जाना भी इश्क है। तो आप सब साथ में अपनी बात को विराम देती हूँ क्योंकि हमारे बहुत ज्ञानी जन जो हैं बैठे हैं और मैं चाहूँगी कि वो हम लोगों को ज्ञान की तरफ ले जाएं। ये थी अपने विचार, अपना अध्यात्म और जो करना चाहिए नारियों को, उसके लिए एक सीधा और सपाट संदेश उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैठी हुई अपनी नारी शक्ति को प्रेषित किया। हम सबको भी प्रेरणा दी कि हम संयुक्त हैं, मिले हुए हैं, ज्वाइंट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो भी उस हॉस्पिटल का भी नाम संयुक्त चिकित्सालय है। तो आप संयुक्त रहिए, युक्त रहिए।
और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे यहाँ तो पुरुषों से भी भारी आगे लिखाई गया है। तो आपने उसके बारे में बखान किया, वर्णन किया। ये जो आस्था संस्कार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी स्थापना श्री जगदीश नारायण शुक्ला जी और खत्री जी के द्वारा की गई। प्रेरणा स्रोत डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इसका पूरा जो रूपरेखा है वो बनाई गई। आप लोग बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मेरे दाहिनी तरफ जो छोटे छोटे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी कभी एक बड़े रूप में आएंगे, वट वृक्ष बनेंगे। अभी मैम ने बताया कि पौधों की, वृक्षों की कैसे आप गमले, पेड़ पौधे जो कुछ भी है सारा संरक्षण, तो वो सब किसी के द्वारा होता है, ये लोगों के द्वारा होता है। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए, चूंकि विलंब हो चुका है और जो वक्तव्य देना है शुक्ला जी, इसको पहले कराया जाए या सम्मान कराया जाए, आपका जो भी आदेश हो उसी का अनुपालन किया जाए। माइक आपको मैं दे रहा। जल पावक गगन समीरा पंच रचित या आदम शरीरा। यहाँ डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं ये विटामिन वो विटामिन। तो कोरोना भी हुआ था, उसमें भी बताया गया कि ये वृक्ष ये लगाओ, उससे ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये बहुत व्यापक है, इसके बारे में जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। तो ये जो संकल्प लिया है शुक्ला जी ने, वो बहुत बड़ा संकल्प है। मैंने पहले भी बताया था कि उठो और जागो और तब तक कार्य करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, विवेकानंद जी का कहना था। तो आपने भी एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। श्रीमती मीना गुप्ता जी, आगे भाषण में भी लिखा हुआ है, आप आए, आपका सम्मान सर्वोपरि है। शुक्ला जी और खत्री जी दोनों लोग संयुक्त रूप से आपको सम्मानित करेंगे। वह स्थान जहाँ से छायाचित्र ठीक ढंग से आ जाए, सर बताया जाए। हाँ, तदुपरांत श्रीमती रितु मेहरोत्रा जी, रितु मेहरोत्रा जी, नहीं इसमें रितु मेहरोत्रा लिखा है, उसके ऊपर जाइए। मीरा मेहरोत्रा जी, बड़ा लगाव है मीरा। चलिए तालियां बजा दीजिए जोर से। हम छोड़ेंगे नहीं सर आपको, हमको मालूम था, इसलिए जानबूझ के उनका नाम बोला, सही जगह पर आप पहुंचे। अब रितु मेहरोत्रा जी जो सचिव हैं वो आए। आपके लिए भी तालियां। श्रीमती सपना गोयल जी, श्रीमती अनीता अवस्थी जी।